हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र 2023 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये मैथ का जो है ना क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है। आपको जैसा कि पता है कि ना सुबह में 6 AM पर जो ना आपका जो ना मैथ का क्लास चलता है, तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे लाइव क्लास में। तमाम जो है ना छात्र छात्राओं इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ है, मैथ कभी भी रटा नहीं जाता है। अगर है ना आपको 100 में 100 मार्क्स लाना है तो मैथ को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में दो ही चीज होता है, बस फार्मूला होता है, समझे, एक फार्मूला होता है, समझे, फार्मूला। दूसरा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, CON कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इस पर काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है, देखिए। और जो है ना जो भी क्वेश्चन जो पूछा गया है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि ये वायरल पेपर में आपको समझा रहा हूँ कि लेकर समझिए। मैंने पहली तांडव क्लास जो मैं चलाया था, पहला वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में बनाकर रख दिया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। पहला क्या है कि 92/23 का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखिए सरलतम रूप कहने का मतलब ये होता है कि भाई 115 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर 92/115, तो यहाँ पर 23 से काटेंगे तो 4 मरते कटेगा, और 23 से काटेंगे तो क्या मरतेगा, 5 मरते कटेगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया होगा सर जी, ऑप्शन नंबर कहेंगे, ऑप्शन नंबर B में जाएगा सही है, ठीक है। आप लोग एक एक करके ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक जवाब दीजिएगा। अगर याद होगा तो अगर बना लिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। पहला जो है ना क्वेश्चन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। मैंने पार्ट 1 वीडियो में डाला था, समझिए, उसमें 50 क्वेश्चन VVI प्रश्न दिए थे जो कि मैथ का था, समझिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इनमें से याद देखिए, कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, D हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछ देता है, समझिए, दो यानी पूछ देता है कि द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने घात होते हैं, तो याद रखेंगे कितना, 2 घात होते हैं। कितना घात होते हैं, 2 घात। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे जो प्रश्न की क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार 7 होगा। तो मैंने पहले ही बताया था पहले वीडियो में कि दशमलव प्रसार 7 होने का नियम क्या है कि 2 और 5 आना चाहिए। या तो 5 अगर नहीं 5 आएगा और 2 भी नहीं आएगा तो फिर भी क्या करेंगे, 2 के पावर 0 यानी कि लगाकर और इसको हम क्या बना देंगे, शांत बना देंगे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगर 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा है तो 5 के पावर 0 लगा करके इसको शांत बना सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ इसमें कहता है, देखिए ये 88 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 गुने यानी 11 × 88। अब इसमें 11 आ गया, देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, क्या कहलाएगा, अशांत। तो यहाँ देखिए 11 आ गया ना, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 21 गुने इसको हम 10 लिख सकते हैं भाई, 21 गुने 10, क्योंकि ये ना 21 गुने 10 बराबर यानी 210 हो जाएगा। तो इसको हम 21 तोड़ेंगे तो इसमें भी है ना 3 गुने 7 आ जाएगा। तो 7 यानी आ गया, 3 भी आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, C हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या होगा, क्योंकि 16 को जब तोड़ेगा तो 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं आ सकता है। आप फैक्टर तोड़ के देख लीजिए, क्योंकि हर का परिमेयीकरण किया जाता है, परिमेयीकरण नहीं गुणनखंड किया जाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है बहुपद dy² + by + a के शून्यकों के गुणनफल। तब जानते हैं शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, C/a होता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब कहता है शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये C का मान कितना है, तो C के यहाँ पे देखिए A है दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे A अब बट्टा में, और यहाँ पर देखिए A के यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो देखिए A के यहाँ पे D दिया हुआ है, ठीक है। तो D A/D देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर D में जाएगा, सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छे। आप लोग बताइए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझिए, हमें बताइएगा। और एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या, आपको ये भी बताना है, ठीक है। चलिए कहता है 18 का परिमेयीकरण का गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो जैसे √18 दिया होगा, ठीक है, इसका परिमेयीकरण करने का मतलब होता है हर का इसका करने का मतलब होता है कि जिस √18 से आप गुना करेंगे, √18 से √18 में क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। √18 इससे क्या हो गया, कट जाएगा, क्या बचा, 18 बचा, √18 बचा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, D हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यानी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि देखिए, कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कितना बार मैं पढ़ा चुका हूं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से और खुद से यानी कि अपने आप से कटे, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। तो देखिए सबसे छोटी की बात किया है तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी कौन है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता क्वेश्चन है, देखिए कहता है यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बी ए और बी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई है ना, यहाँ पर मैंने 9 ले लिया, यहाँ पर 4 से मैं भाग दे रहा हूँ, 4 दूना कितना होगा जी? 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना सॉरी यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा। अब देखिए ये जो है, ये जो मान है यानी कि b का मान ये होता है, a का मान होता है, यहाँ पर क्या होता है? q का मान होता है, यहाँ पर क्या होता है? r का मान होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना r का मान कभी भी जो है ना, r का मान कभी भी b से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, b से क्या होता है? छोटा होता है। तो r का मान b से छोटा कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, सही है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछ रहा है सर जी, तो याद करेंगे जो रूट से बाहर निकल जाएगा परिमेय संख्या का लेंगे। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 6 बचेगा ना जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी रहेगा, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या? डी, क्योंकि ये होगा नहीं, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। इसमें रूट 3 दिया हो ये भी नहीं निकलेगा, इसमें रूट 8 दिया हो ये भी नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पर 9 होता तो रूट 9 होता तो निकल जाता 3। ठीक है, तो परिमेय हो जाता, लेकिन है नहीं है। ठीक है, इसलिए जो ना ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है क्वेश्चन देखिए कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, कहेंगे 2 धनात्मक होगा, क्योंकि शून्यक में 2 निकलता है, x का वैल्यू जो होता है 2 निकलेगा। तो इसमें यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों धनात्मक होगा या कि दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होगा या एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? गुना करने पर 35 आना चाहिए। ठीक है, 35 आना चाहिए, जोड़ने पर यानी गुना करने पर 35 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम 5 से 7 में गुना करेंगे तो 7 पंचे कितना होगा? 35 हो गया। तो गुना करने में प्लस प्लस 35, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो गया, 35 हो गया। ठीक है, 35 हो गया। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं, 7 5 कितना होगा? 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहता है शून्यक निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 2 चीज बना, यहाँ पर प्लस 5 बना और प्लस क्या बचा? 7 बना। ठीक है, बराबर 0 लिखेंगे, शून्य निकालना है। अब ये बराबर उस साइड में जाएगा तो -5 हो जाएगा, और बराबर इस साइड में आएगा तो क्या? -7 हो जाएगा। मतलब दोनों ऋणात्मक होगा। क्या होगा? दोनों ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग जवाब देते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? फिर से पूछा अपरिमेय, तो देखिए अपरिमेय वो संख्या होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, जैसे 121 की बात किया तो 11 का 121 होता है, ये बाहर निकल गया। 196 14 का होता है, ये भी बाहर निकल गया। 27 नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, क्योंकि 96 जो है ना 17 का होता है 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है ना जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में दिया हुआ है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक होगी। ठीक है, तो देखिए 5y स्क्वायर माइनस 25 कहता है शून्यक बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि शून्यक पूछ रहा है। अब इसमें 2 यहाँ पर कॉमन है जी, कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 के बराबर दोनों कट जाएगा नहीं, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा जी? यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस क्या बचेगा? 5 बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब यहाँ से देखिए इससे इसमें कट जाएगा, क्योंकि 0 बन जाएगा। यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर क्या होगा? 0। अब यहाँ से वाई निकालेंगे तो वाई बराबर क्या होगा? वाई स्क्वायर बराबर होगा 5। अब यहाँ से y निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा? रूट अंडर में 5। और ये 5 होगा प्लस में, एक मतलब क्या होगा? माइनस में, तो रूट 5 प्लस में रूट 5 माइनस में क्या दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया। बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, और कहता है क्वेश्चन देखिए, कहता है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल जो है ना इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, तो शून्यकों का योग मतलब तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -40 दिया हुआ। ठीक है, आपको पता है बहुपद क्या होगा? अरे बहुपद क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहता है फॉर्मूला होता है कि x² माइनस
ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, अब प्लस क्या होता है अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है। आप जानते हैं ना जी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे, अब माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने बताया था ना, यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, शून्य को योग जो है ना ये दिया हुआ है, अब गुणनफल जो है ना ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या है 3 तक 3x, और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान -40 दिया हुआ, ठीक है, -40। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा -40, तो यहाँ पर जो होगा -30, मतलब एक्स स्क्वायर -3x -40, देखिए कहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे एक्स स्क्वायर -3x -40 कहाँ दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ ए में दिया हुआ, बहुत अच्छे, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ आया बाबू, चलिए वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कथा है, देखिए क्वेश्चन कहता है युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 4y बराबर क्या है 8। तो यहाँ पर क्या है, कहता है एक हल होगा, दो हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे a1/a2 और यहाँ पर b1/b2 और यहाँ पर c1/c2, इस पर बनाएंगे, ठीक है। तो a1 का मान यहाँ पे x है, x यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, मतलब 1 बट्टा और एक a2 यहाँ पर देखिए a2 ये है हमारा, ठीक है, तो 2, ठीक है। अब उसके बाद बराबर b1 का मान कितना है, तो 2 यहाँ पर 2, अब b2 का मान क्या है यहाँ पे 4 दिया हुआ था, 4 इसको काटेंगे तो क्या होगा 4 होगा, तो 2 एकम 2 2 दूना 4, 1/2 निकलेगा, ठीक है। इसको अगर देखें यहाँ तो c1 का मान कितना 4 दिया हुआ, तो 4 लिख देंगे, अब बटा में c2 का मान कितना है 8 दिया 8, इसको काटेंगे 4 एकम 4 4 दूना 8, मतलब 1 बटा कितना निकला 2 निकल गया, ठीक है। अब ये देखिए तीनों जब 1/2 1/2 कहने का मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2, अब कहने का मतलब क्या होता है बराबर है c1/c2। तो इस स्थिति में क्या होगा अनगिनत हल होगा, क्या होगा अपरिमित से अनेक हल, मतलब अनगिनत हल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए आगे बढ़े, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है देखिए कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक एक दूसरे की क्या है व्युत्क्रम, जैसे व्युत्क्रम बोलेगा तो b का मान क्या होगा, ठीक है। तो कहता है जैसे व्युत्क्रम बोलेगा तो b का वैल्यू क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है सर जी, b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये ना पूछ रहा है, ठीक है। तो 14 कैसे बनाएंगे, तो देखिए व्युत्क्रम कहने का मतलब होता है कि अल्फा, ठीक है, उसी का व्युत्क्रम मतलब होता है, व्युत्क्रम कहने का मतलब 1/अल्फा हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब 1/अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, मैं कहोगे सर जी c/a होता है ना जी। तो यहाँ देखिए अल्फा से अल्फा तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 1 बराबर, और c का मान कितना है, तो देखिए c का मान यहाँ आपको दिया हुआ है -b, तो यहाँ पर -b लिख देंगे। अब बट्टा में a का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 दिया हुआ, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -b बराबर क्या होगा 1। अब यहाँ से आपको b का मान निकालना है, तो b बराबर क्या होगा जी -1। ऑप्शन नंबर देखिए सर जी, ऑप्शन नंबर देख कर लाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप लोग तो पानी लाने हैं, आप लोग जो है ना फटाफट बता देते हैं, क्योंकि जो है ना बहुत इजी क्वेश्चन जो है ना इस तरह से पूछा गया है, वायरल पेपर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अर्धवृत्त का जो है ना कोण होता है, कितना डिग्री का कोण होता है। तो देखिए एक वृत्त है, उसका अर्धवृत्त समझिए, इसका कोण जो होता है ये हमेशा कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है, कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री, यहाँ पर ऊपर से भी देख सकते हैं 90 डिग्री बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहता है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप कहता है a नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब होता है कि a का मान 0 नहीं आना चाहिए, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, मूल वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, जल्दी बताओ। तो जब मूल जैसे वास्तविक नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, अब जैसे यहाँ पर देखिए मूल वास्तविक होने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये ना होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है देखिए यहाँ पर दिया हुआ सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे तो ये क्या है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac और उसके बाद दिया ग्रेटर लेस देन 0 दिया हुआ, लेस देन क्या होगा 0 दिया हुआ, तो ये क्या होगा वास्तविक कहलाएगा, क्या कहलाएगा वास्तविक कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी में भी ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए सी में दिया हुआ है तो देखिए ये क्या कहलाएगा
ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, जब बराबर 0 हो जाता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक और क्या होता है, समान होता है। वास्तविक क्या होता है, समान होता है, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0, तो कहता है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या होता है। तो देखिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तोड़, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, बी बचेगा, बीटा बचेगा, ये बीटा बचेगा, तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा, और यहाँ पर क्या बचेगा, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा नीचे है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो सी बाई ए होता है, ए से क्या हो गया, कट गया, क्या बचेगा, माइनस बी बाई सी। अब मान रखिए आप देखिए फॉर्मूला भी ऐसे होता है और मैंने आपको निकाल के बता दिया, ठीक है। बी का वैल्यू कितना, देखिए माइनस इसमें भी दिया हुआ है, माइनस इसमें भी दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब कहने का मतलब x, या x का मान 1 हो गया, और c का मान कहता है तो माइनस 6 दिया हुआ, तो माइनस 6, कहने का मतलब होता है 1/-6। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि समांतर श्रेणी में a बराबर -3 दिया हुआ, देखिए a बराबर कितना दिया हुआ, तो -3, और d बराबर क्या आएंगे, तो सर जी इसमें से इसको आपको घटा देना है, तो a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 4, अब माइनस, और a1 का मान फिर से -3, तो 4 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 + 7 हो जाएगा, d का मान क्या होगा, 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 21वां पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सर जी, 21वां पद पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर n का वैल्यू दे चुका है आपको 21, ठीक है। फार्मूला लगाओ सर जी, यहाँ पर an बराबर जो है ना, क्या होता है भाई, an बराबर, हाँ an बराबर जाता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है, यही नहीं होता है। तो a का मान क्या रखना है, -3 प्लस, और n का मान जो है ना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो देखिए 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख दें 21 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो 7 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा जी, तो यहाँ पर से -3, और उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो बन जाएगा 20, और उसके बाद जो है ना 20, और उसके बाद दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, गुने 7, ठीक है। तो यहाँ पर 20 7 कितना हुआ, 140, तो यहाँ पर लिखिए -3 प्लस क्या कितना होगा, 140, 140 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 137 बचेगा। अब ऑप्शन देखें 137 कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए 137 कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो जाएगा राइट जवाब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए काफी शानदार है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण की बात किया जाता है तो कौन है, तो सबसे पहले यहाँ पर नजर लगाएंगे, देखिए द्विघात समीकरण कौन है बताइए। तो देखिए सबसे पहले नीचे यहाँ पर बट्टा में x दिया हुआ, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर है ना इस तरह से बनाएंगे तो ये भी नहीं होगा। हाँ यहाँ देखिए यहाँ पर रूट में x दिया हुआ, मैंने पहले बताया था, तो द्विघात समीकरण को पहचानने का नियम बताया था कि रूट में x होगा तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बट्टा में भी x दे दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं ये जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72 का कौन सा पद 0 है। आपसे पूछ रहा है क्या सर जी, कौन सा पद, मतलब an का वैल्यू दे चुका है 0, क्या दिया हुआ है सर जी, 0 दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है, तो 80 दिया हुआ है, और d का मान कितना होगा सर जी, तो 76 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 क्या होता है, इंटू d होता है। तो a का मान 0 बराबर a का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए 80 दिया हुआ है, प्लस n का मान क्या है भाई, n का मान आपको निकालना है इंटू में, d का मान कितना है, तो -4। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर यहाँ पर 80, अब यहाँ देखिए 80 प्लस, अब यहाँ देखिए गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा जी, तो माइनस प्लस -4 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा -4x माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 80 और 4 कितना होगा, 84, तो यहाँ पर 0 बराबर क्या होगा, 84 प्लस 4x माइनस क्या होगा 4x। अब यहाँ से 4x निकालेंगे, यहाँ से बराबर की इस साइड में आ जाएगा, तो -4x बराबर क्या होगा 84, क्या होगा 84 से काटेंगे 21 मरतबा,
कितना बढ़ता है 21 बढ़ता है, x का मान क्या होगा 21, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 21 बढ़ते 21 में कहता है कि देखिए कि यदि समांतर से डी का सामान्य पद 6 माइनस 4n, तो इसका सार अंतर बोलता है डी का वैल्यू पूछ रहा है नहीं। तो यहाँ पे देखिए n का मान यहाँ पर मानेंगे 1, n का मान मानेंगे 2 और n का मान रखेंगे 3। सबसे पहले आपको AP बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है, समांतर से डी में इसको लाना है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे, यहाँ देखिए 6 माइनस 4n, ठीक है। तो यहाँ पर 6 माइनस 4 गुने n का मान रखेंगे 1, तो घटाएंगे तो क्या होगा 2 बचेगा, ठीक। फिर से है 6 माइनस 4 गुने डी, भाई n का मान 2 रख लेते हैं अब, ठीक है। तो 2 4 2 कितना होगा 8, 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा ना जी। अब यहाँ पे फिर से रखेंगे 6 और माइनस 4 गुने n का मान 3 रख देते हैं 12, 12 में 6 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा, ठीक है। अब ये देखिए AP है, ये क्या हो गया AP। अब D का मान पूछ रहा है सर जी, तो D का मान हो जाएगा फॉर्मूला A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हैं। तो A3 का मान कितना दिया हुआ है देखिए, तो -6 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे -6, फिर माइनस, और यहाँ पर A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर -2, माइनस मैंने क्या होगा प्लस, तो -6 प्लस 2 घटाएंगे तो कितना निकलेगा 4, -4। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में भी कहता है कि यार कि देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को पहले से बना चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी, पहला मैंने वीडियो डाला था उसी में बता दिया था। तो समांतर श्रेणी में कौन होता है, जो AP में कहने का मतलब होता है A2 माइनस A1 का वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान बराबर आना चाहिए, A3 माइनस A2 का वैल्यू निकालेंगे इसका भी वैल्यू बराबर आना चाहिए, और A4 माइनस A3 का वैल्यू निकालेंगे तो इसका भी मान जो है ना बराबर, जैसे इसका मान 2 है तो इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आना चाहिए। तो ये सब बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो 22 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर देख के जवाब आएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे सर जी, आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है मूल बिंदु के नियामक है, बताइए। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, तो आप जानते हैं ना, शुरू से जानते हैं 0,0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा, सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ और कहता है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है 24, ठीक है। देखिए ध्यान पर समझिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR में, तो कहता है कि QR समांतर QR बटा BC का वैल्यू दिया होगा, कहता है एरिया ऑफ इतना का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सीधे क्या करेंगे इसका, बताइए इसका क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पर देखिए कि QR पहले दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, सबसे पहले ये लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कहता क्या है कि इसका क्षेत्रफल, एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सीधे क्या करेंगे 2/3 का इसका मान रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और बटा 3 का उसका 9, 4/9, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर 24 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिए गए आकृति में x का वैल्यू निकालना है, क्या सर जी x का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज का मान दे चुका है, ठीक है, 2 त्रिभुज का मान दे चुका है और इसका मान निकालना है। तो देखिए ये दोनों है, ये जो है कहीं ना कहीं क्या बनता है, ये आपको है ना 180 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका वैल्यू जो है ना आपको निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहने का मतलब होता है इस कोण जो है ये कोण जो है ये दोनों एक आमने सामने क्या होता है आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये ना एक कोण दूसरे कोण के आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होता है। इस कोण का वैल्यू आपको क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180। तो यहाँ पर सबसे पहले कोण P प्लस कोण Q दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर प्लस कोण R लिख लेंगे, R लिखेंगे इसका मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर वही मान हो जाएगा, ठीक है। R बराबर क्या होगा, तीनों को त्रिभुज का मान 180 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर P का मान दिया हुआ 60 प्लस Q का मान 50 अब प्लस उसके बाद R का वैल्यू निकालना बराबर 180 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से जोड़ देंगे तो 110 अब प्लस क्या होगा R बराबर क्या होगा 180 हो जाएगा। अब यहाँ से R का मान निकालेंगे तो 180 माइनस क्या होगा जी 110 हो जाएगा। R का वैल्यू कितना होगा जी, तो कहेंगे 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर देख के सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब। X का वैल्यू कितना होगा सी हो जाएगा, ठीक है।
मतलब 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कर बढ़ते हैं। कहता है कि बिंदु R बराबर इतना है और S बराबर इतना है, तो मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माध्य बिंदु का सर जी नियामक पूछ रहा है। तो बता दीजिए सर जी कैसे बनेगा। तो हम कहेंगे सर जी आप फॉर्मूला जानते हैं, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में क्या होता है सर जी 2 होता है। अब x1 का मान कौन है सर जी? तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका है ना y1 हो गया, ये क्या हो गया? तो यहाँ पर x2 हो गया और ये क्या हो गया? तो y2 हो गया जी, y2 मान कहेंगे सर जी बैठा दो। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर 0 x1 का मान 0 प्लस x2 का मान कितना 8 भट्टा में 2 कॉमा y1 का मान कितना दिया हुआ सर जी 6 प्लस y2 का वैल्यू 0 भट्टा में 2, 4 दूना 8 4 निकला सर जी, 3 दूना 6 3 निकला, 4 और 3 ऑप्शन नंबर देख के डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है कि बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी क्या करना है? दूरी निकालना है। क्या गजब क्वेश्चन पूछा। ठीक है, दूरी निकालना है ना जी। फॉर्मूला जानते हो ना सर जी? दूरी का फॉर्मूला जानते हो? हाँ बिल्कुल, दूरी का जो फॉर्मूला सूत्र होता है x1 माइनस x2। x1 क्या होता है फॉर्मूला? x1 माइनस x2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ना रूट में होता है। क्या होता है सर जी? ये रूट में होता है। ठीक है, हाँ रूट में होता है, यहाँ पर रूट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस दिया हुआ है y1 माइनस y2 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, x1 का मान डालेंगे तो 4 देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख देंगे 4, क्या दिया हुआ है 4 और x2 का वैल्यू कितना है? तो 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4 माइनस 8 और उसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर रूट अंडर में लगाओगे। ठीक है, उसके बाद प्लस होता है यहाँ पर प्लस उसको y1 का वैल्यू कितना आता है? देखिए या y1 का वैल्यू जो है 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 माइनस y2 का वैल्यू देना 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 में 60 जाए तो माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर से 6 में से 2 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रूट अंडर लगा देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर 16 कितना हुआ? 16 32 रूट अंदर कितना हुआ? 32 ऑप्शन नंबर। तो देखिए 32 को हम तोड़ेंगे, 32 का फैक्टर तोड़ेंगे, ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो 32 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लाएंगे 16 मरते 2 से लाएंगे तो 8 मरते 2 से लाएंगे तो क्या होगा? 4 मरते 2 से लाएंगे तो क्या होगा? 2 मरते। जोड़ा लगा लो, जिसका जोड़ा उसको लिख दो, जिसका जोड़ा उसका इसमें से ए को लिख दो, उसके बाद जिसका जोड़ा नहीं लेगा उसको रूट अंडर में लिख दो। 2 दूना 4 रूट 2 ऑप्शन नंबर देख कर 4 रूट 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ठीक है, समझ आ रहे हैं बाबू? बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहते हैं यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। बताइए जब संगत होता है तो रेखाएं क्या होता है? बताइए 29 का क्या हुआ जी? तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रतिच्छेदी और समान। भाई 29 का जब रैखिक समीकरण का संगत, हाँ बिल्कुल संगत, क्योंकि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है, यही संगत होता है, यही संगत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है सर जी -6 और -5/2 किस पाद में स्थित है? मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा महातांडव क्लास मैथ। ठीक है, वहां पर से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पहला में होता है प्लस प्लस, द्वितीय पाद में होता है माइनस प्लस, उसके बाद तृतीय पाद में होता है माइनस माइनस और चतुर्थीय पाद में प्लस माइनस। कहता है माइनस माइनस ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 31 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और पढ़ के जवाब दीजिए। क्या होगा? जल्दी तूफानी लाल तूफान मचा दो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत महातांडव है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो मैं वही क्वेश्चन पढ़ाता हूं जो 100% बोर्ड में टकराता है, और जो हमारे विश्वसनीय छात्र हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से, अभी जो पढ़ रहे हैं वो हमारे बारे में जानता है। ठीक है, पता है त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ा दिया गया है कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री, और कहता है कि कोण QPR बराबर कितना? 30 डिग्री हुआ। फिर से निकालना है सर जी, PQR का वैल्यू निकालना है।
31 का देखकर जवाब लाएंगे। पहले हमको क्या करना है, इसको हम बना लेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में जो कहता है वो चीज बना लेंगे, ठीक है। कहता है सर जी P, उसके बाद कहता है PQ और उसके बाद यहाँ ले देंगे R, ठीक है। कहता है कि PQR में QR जो नहीं, QR जो है ना भुजा, इस प्रकार इसको बढ़ा दिया जाता है, एस तक बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो बढ़ा दिया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब कहता है यहाँ पर कि PRS, देखिए PRS बीच वाला RS ये 120 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। ये आपको 20 दिया हुआ, ठीक है। ऊपर वाला में ये 63 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये मान आपको क्या करना है, निकालना है। क्या करना है आपको, ये आपको निकालना है। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस B प्लस C वाला फॉर्मूला बताए थे ना, जैसे P कोण P प्लस कोण ये वाला फॉर्मूला। तो 63 प्लस इसको मान लेते x मान लेते, तो x उसके बाद क्या होगा जी, बराबर एक दोनों का वैल्यू दिया हुआ कितना 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा 120 माइनस 63, तो x बराबर क्या होगा जी, तो यहाँ पर से 57 डिग्री निकलेगा। कितना डिग्री, 57 डिग्री। ऑप्शन नंबर देख के जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों वाले छात्र छात्राओं के लिए देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा में को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा, ठीक है। कहता है क्या कि त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक होता है विपरीत भुजा में, मतलब उल्टा भुजा में क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो वो कोण क्या कहलाएगा, तो 32 का देख के जवाब में समकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। तो सर कैसे, तो देखेंगे ऐसे, देखिए दो त्रिभुज है, ये विपरीत दिशा में समद्विभाजक मतलब एक दूसरे को काट रहा है, तो क्या कहलाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो क्या कहलाएगा, समकोण। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, क्या है, DE समांतर BC है, तो AD बराबर इतना दिया हुआ, तो AE और EC का मान क्या होगा, देखिए। तो त्रिभुज मैं पहले बना लेता हूँ त्रिभुज इसी तरह से, और जो कहता है मैं उस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। ABC दिया हुआ, D समांतर कहता है EC, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि AD बट्टा में DB होता है ना, बराबर AE बट्टा में क्या होता है, EC, क्या होता है, EC होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, AE बट्टा EC निकालना है जी। तो AD का मान क्या है, AD 2 बट्टा में क्या 3, और यहाँ देखिए A बराबर, और यहाँ पर AE बट्टा EC, तो AE बट्टा EC क्या मान होगा, क्या हो, यहाँ निकल गया ना जी, AE बट्टा EC का मान 2 बट्टा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर जी, देख के जवाब लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए पहले वाला जो PDF है उसको मैं भेज देता हूँ टेलीग्राम में, आप लोग सभी जुड़ जाइए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां से मैं आपको मैथ का PDF भेज देता हूँ, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। कहता है यदि त्रिभुज ABC, कहता है क्या सर जी, यदि त्रिभुज ABC तथा DF में AB बट्टा D बराबर रहता है BC बट्टा FD, तो कहता है समरोध त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा जी, ABC, उसके बाद DEF शायद दिया हुआ ना जी, वही बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, यहाँ पर क्या हो गया सर जी, F हो गया, ठीक है। अब जो चीज कहता है उस चीज को समझते हैं। पहले कहता है AB, यहाँ देखिए AB, ये वाला जो है ना, ये AB किसके बराबर है, AB बट्टा DE, चलिए ये मान लिया, ठीक है, ये दोनों रेखा मान लिया, ठीक है। चलिए अब कहता है BC, ये वाला, अब देखिए यहाँ पर ये वाला BC, और यहाँ पर कहता है FD, ये वाला, वाह वाह, ये छोड़ दिया, ठीक है, ये कौन छूट गया, ठीक है। तो कहता है ये जो है ना, ये रेखा इस रेखा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, सही, यहाँ पर कहोगे सर जी, यहाँ पर सबसे पहले साइड, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल, क्या बन रहा है सर जी, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, तो एंगल, यहाँ पर क्या होता है, साइड बनेगा, ठीक है, साइड एंगल साइड बनेगा, ठीक है, साइड एंगल साइड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है सर जी, साइड, यहाँ पर क्या बन रहा है सर जी, एंगल बन रहा है, और यहाँ पर कहेंगे सर जी साइड, ठीक है, साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल को देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कौन एंगल, कौन बी जो है ना, कौन बी, यानी कि एंगल जो है ना, कौन बी जो है ना, कौन बी एंगल कौन डी के बराबर है, कौन बी एंगल कौन डी, कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी, बहुत लाजवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए
इस तरह से क्वेश्चन को आप देख कर घबरा जाते हैं कि सर इसका कैसे बनेगा। तो देखिए बहुत इजी है, अब ध्यानपूर्वक इसको समझिए, बस मैं इतना कहूंगा और 100% मैं समझा दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि देखिए कि दी गई आकृति में PQ, 0 केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि OQ बराबर 3 है, देखिए OQ इसका वैल्यू कितना दिया हुआ भाई 3 दिया होगा, ठीक है। चलिए 3 दिया हुआ है, और PQ इसका मान कितने दिया हुआ 4 दिया हुआ, ठीक है 4 दिया हुआ, चलिए मान लेते हैं 4 दिया हुआ, ठीक है। अब कहता है OP, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे बताइए, इसको आप कैसे निकालेंगे बताइए, 36 का कैसे निकालेंगे बताओ बाबू जी, 36 का कैसे निकालोगे। तो देखिए सबसे पहले आपको OP निकालना है, तो OP स्क्वायर बराबर क्या होता है कि यहाँ पर PQ स्क्वायर POQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, इस तरह से बना लिए। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब सॉरी यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हुआ 25, कितना हुआ सर जी 25। OP निकालना है, OP तो OP स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो OP बराबर क्या होगा जी √25 हो जाएगा, 25 का कितना हुआ 5, 5 देखिए कितना दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ, ठीक है। 5 कहाँ दिया हुआ सर जी, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि x अक्ष की बिंदु जो ना 8,12 की दूरी क्या होगा, ठीक है। जब x अक्ष से पूछ रहा है चलिए, तो यहाँ पर जो ना 8,12 की दूरी क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा जी, 36 का बताओ, 36 का जी 36 का क्या होगा बाबू जी, वेरी गुड। चलिए 36 का जो है ना, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 12 होगा, अच्छा 12 होगा ना। चलिए देखिए सबसे पहले हम इसको है ना रेखा बना लेंगे, एक अक्ष से दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। अब कहता है x, यहाँ पर एक अक्ष की दूरी कितना 8, तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 कट रहा है, ठीक है 8 कट रहा है, और यहाँ पर कट रहा है कहीं 12 कट रहा है, ठीक है। क्या कट रहा है 12, ठीक है। तो x अक्ष की दूरी की ओर जाते हैं, इधर की ओर जाते हैं, तो दिशा किधर की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है, तो मतलब 12 की ओर जा रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी B हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए 36 का क्या होगा जी B हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ऑप्शन नंबर B। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को क्या, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है कितना डिग्री का कोण बनना है बताइए। तो कहता है यहाँ पर जो कुछ कहता है उसको क्या आप समझते हैं, तो कहते कोई एक वृत्त है, ठीक है, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, कि उस बिंदु से जाने वाली की त्रिज्या, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ठीक है, इस बिंदु से क्या होता है जाने वाली त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा, कितना डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री ना कोण बनाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा C हो जाएगा, सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है कि दी गई आकृति में TP, देखिए T और P यहाँ देखिए ये वाला, ठीक है, उसके बाद है TQ ये वाला, ठीक है, ओके। चलिए आप कहता है दो रेखाएं O पर, दो रेखा ये देखिए ये रेखा और ये रेखा जो है O पर क्या करता है, O पर इस प्रकार जो है कि कोण PTQ देखिए PTQ बराबर दिया हुआ 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, PTQ का वैल्यू कितना दिया हुआ 50 डिग्री, ठीक है। तो कहता है क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर T ना, बीच में ना T है जी, इसका वैल्यू 50 डिग्री होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा 50 डिग्री, यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर काट दिए, इसको काट देते, चलिए हाँ काट दिए, चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। तो जब 50 इसका वैल्यू दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आप लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए इसमें जो है ना यहाँ पर आपको है ना यहाँ पर जो है ना जब यहाँ पर से देखेंगे तो यहाँ पर POQ और यहाँ पर T ये क्या बन जाता है, चतुर्भुज बन जाता है। क्या बन जाता है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या होगा जी 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल क्या होगा जी
90 डिग्री का होगा ना जी। चलिए जब 90 डिग्री का होगा तो इसके बीच का कोण पूछ रहा है तो क्या होगा बताइए, इसके बीच का कोण कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 360, चतुर्भुज के तीनों कोण चारों कोण का मान 360 डिग्री, ठीक है। तो जब 360 डिग्री का दो को 90-90 हो ही गया, यहाँ पर से 90 यहाँ पर से 90, तो इसको 90-90 घटाएंगे 180, 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा 180 बचेगा, ठीक है। अब एक कोण दे चुका है आपको 50 डिग्री, तो निकालना है इस कोण का बस, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है 150 डिग्री, तो घटेगा कितना 130। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 के बढ़ते 40 के बढ़ते 39 के बढ़ते। चलिए 39 में काफी सारा क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में पी क्यू आर में पी आर क्यू कोण जो है ना थीटा है और पी क्यू बराबर 3 है, तो कहता है पी आर बराबर 6 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ से क्या पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज बन गया और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बोल रहा है, समकोण त्रिभुज, तो इसलिए 90 डिग्री कोण बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि आपको लंब दिया हुआ है 3, ठीक है। आधार नीचे दिया हुआ है, यहाँ देखिए कहता है, यहाँ देखिए 6 दिया हुआ है ना जी, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे यहाँ पर 6 पी क्यू दिया हुआ है ना जी, इसका नाम पी दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं क्यों, इसका नाम क्या देते हैं आर। तो पी आर का वैल्यू 6 दिया हुआ तो 6 लिख देंगे, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ 3 तो 3, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या निकलेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, यहाँ देखिए यहाँ पर जो ना, यहाँ पर आपको निकालना है कि साइन थीटा, ठीक है। आपको ना कर निकालना है जी, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो ना कर्ण बट्टा लंब किस में होता है, साइन थीटा में ना होता है, लंब बट्टा कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 3/6, इसको काटेंगे तो क्या निकलेगा 1/2 निकल जाएगा। यहाँ पर इस हिसाब से मैंने लगा दिया, ठीक है, साइन थीटा का लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। 1/2 कितना किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। अब देखिए यहाँ से 30 डिग्री निकल गया जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि tan a बराबर 3/4 है, तो cos a का मान क्या होगा जी। तो tan a का मान क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले tan का फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपको बनाने भी आ जाएगा, ठीक है। तो tan a बराबर दिया हुआ है कि tan a बराबर जो है ना 3/4 दिया हुआ, ओके। चलिए आप मान लेते हैं। चलिए आप बोलता है क्या है कि cos a का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखना क्या है बताइए। तो सबसे पहले tan का फॉर्मूला जानते हैं कि tan का फॉर्मूला आता है कि P/B होता है, क्या होता है P/B होता है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है जी, तो H निकालना है, H इसमें बच गया, तो H बराबर का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ देखिए P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है ना जी। तो H बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर मतलब होता है कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दिया हुआ 4 का स्क्वायर, रूट अंडर में लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 में कितना हुआ 25, 25 का कितना हुआ 5। H का वैल्यू क्या होगा जी, H का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर से दिया हुआ था B का वैल्यू कितना, P का वैल्यू दिया हुआ तो P का मान यहाँ पे लिख देते 3 और B का मान दिया हुआ तो 4 दिया हुआ, ठीक है। अब निकालना है cos A का फॉर्मूला, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला क्या जानते हैं बताइए, तो cos A बराबर जो होता है वो क्या होता है फॉर्मूला जल्दी बताइए जी, B/H होता है, क्या होता है B/H, 4/H का वैल्यू 5, तो 4/5 देख कर जवाब 4/5 ऑप्शन नंबर नहीं बी में दिया होगा जी, बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ये नहीं होगा, ठीक है, ओके। चलिए बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है देखिए कि cot बराबर जो है ना 40 डिग्री, ठीक है 44 डिग्री, तो इसे cot को चेंज करेंगे, cot 44 तो 90 माइनस क्या होगा जी 46 हो जाएगा, ठीक है। तो जाकर 44 बनेगा, ठीक है। और बट्टा में क्या लिखा होगा tan 46 डिग्री, ठीक है, लिख देंगे। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, tan 46 डिग्री और बट्टा में tan नीचे दिया हुआ 46 डिग्री, कट जाएगा कितना मतलब 1 मरतबा, तूफानी लाल तूफान मचा दो, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ नंबर यहाँ पर देखिए 42 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है बताइए, किसका मान सबसे अधिक पूछ रहा है, किसका मान सबसे अधिक होता है बताइए। हाँ जी 44 का बस 50 क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे, ठीक है। तो 44 क्या होगा जी,
जी 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 42, सॉरी 42 का ना होगा। हाँ तो देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और ये देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा जी, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पर देखिए cos 90 डिग्री का मान कितना होगा टी, 0 होता है। कहता है सबसे अधिक क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि tan 45 डिग्री का मान सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए 43 को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को बढ़ते हैं। कहता है देखिए कहता क्या है कि यदि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, परिधि कितना दिया हुआ है सर जी, 88, कहेंगे सर जी परिधि दिया हुआ है 88 दिया हुआ है, ठीक है। कहता है तो कहता है इसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन निकालना है परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है फॉर्मूला जानते हैं जी, वृत्त की परिधि 2πr, बिल्कुल 88 बराबर 2πr, काट लो जी। 88 बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने आर का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा बताइए, तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो यहाँ पर देखिए 44 दूना कितना होगा, 44 दूना 88, 88 से नहीं 22 दूना 44, 44 से काटेंगे 88 तो 2 मरतबा। अब यहाँ से 7, यहाँ पर क्या बचा, तो 2 बराबर, और यहाँ पर बचा आर बट्टा क्या बचा 7, यहाँ से गुना कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 7 दूना कितना हुआ 14, 14 बराबर आर का मान कितना हुआ 14। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में काफी शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। तो साइन पी प्लस क्यू देखिए एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। कहता है कि आर समकोण है, क्या कहता है आर समकोण है, ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए इसको मान लेंगे पी, इसको मान लेंगे क्यू। जब आर समकोण दिया हुआ है ये कितना होगा 45 45, कितना होगा 45 45 में होगा जी। जब समकोण दिया तो 45 45, तब साइन 45 प्लस साइन 45 क्यू, यानी कि पी का मान 45, क्यू का मान 45, यहाँ पर साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर देख का जवाब बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है यदि अल्फा बट्टा 4 मतलब ए बट्टा 4 बराबर दिया हुआ है 15 डिग्री, ठीक है 15 डिग्री, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बट्टा 4 बराबर 15 डिग्री। चलिए तो यहाँ से ए निकाल दो, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ए बराबर जो है 60 निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि √3 और कॉसेक और 60 डिग्री, ठीक है ओके। चलिए √3 और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, कॉसेक 3 नहीं 3 हो गया जी, और 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, कितना बचेगा 2, ऑप्शन नंबर 2 बी में जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त जो है ना, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग जो है ना, और R त्रिज्या वाले वृत्त की क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वृत्त के क्षेत्रफल अलग दिया हुआ है और एक बड़ा क्षेत्रफल अलग दिया हुआ है, ठीक। इसका वैल्यू बराबर कर रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे बराबर होगा बताइए, 46 का कैसे करेंगे, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो फॉर्मूला जानते हैं जी, πr², तो इसको हम R1 मानते हैं, ठीक है। प्लस दूसरा होता है योग पूछ रहा है जी, योग दो वृत्त का योग, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे पाई, दूसरा मान लेंगे R2², ठीक है, बराबर एक बड़ा क्षेत्रफल बन गया πr², ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कहते हैं यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए दोनों में कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जैसे पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर R1² प्लस यहाँ पर क्या बचेगा R2 बचेगा, R2², उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर πr² बचेगा, पाई से पाई कैंसिल, R1² प्लस R2² बराबर क्या होगा R²। अब यहाँ देखिए कहाँ पर गया, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पसंद है, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है जी, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो ना, साइन 90 माइनस थीटा, एक मतलब थीटा, ठीक है। तो क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर
थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता ए बराबर जो है ना नहीं सॉरी दिया हुआ यहाँ 15 मीटर लंबे सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी की दीवार के 60 डिग्री का कोण बनती है, सीढ़ी के दीवार से जो है ना 60 डिग्री का कोण बनता है, झुक जाता है नीचे की ओर, तो दीवार की ऊंचाई निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कहता क्या है कि यहाँ से 15 डिग्री जो है ना यहाँ पर झुकती है। यहाँ पर 15 डिग्री है ना शीर्ष तक पहुंचती है, तो 15 डिग्री लिख दिया। ठीक है, चलिए कहता ये जो कोण है ये 60 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो कहता क्या है यहाँ पर जो है एच जो है ना यहाँ पर ऊंचाई नहीं पूछ रहा है। ठीक है, एच का वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एच का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे एच का वैल्यू पूछेगा तो हम क्या करेंगे बताओ, तो यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो क्या बनेगा बताइए। तो यहाँ पर से आपको है ना जब ऊंचाई और क्या पूछ रहा है, ऊंचाई मतलब लंब और ऊंचाई, लंब और कर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो लंब कर्ण किस में होता है, लंब कर्ण जो है ना फॉर्मूला होता है वो किसमें होता है, साइन थीटा में होता है। तो साइन एच बट्टा क्या होगा जी 15 हो जाएगा। ठीक है, एच बट्टा 15 क्योंकि है ना लंब बट्टा क्या हो गया, कर्ण हो गया जी, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री और यहाँ पर बराबर क्या होगा, एच बट्टा क्या होगा जी 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा बताइए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा बताइए। तो साइन 60 डिग्री का मान √3y क्या होगा जी 2 बराबर जो है ना एच बट्टा क्या होगा 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2h बराबर क्या होगा 15 रूट क्या होगा जी 15√3। ठीक है, इसमें 15√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा h बराबर क्या होगा जी, तो यहाँ पर से h बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर 15√3 बट्टा में क्या होगा 2 काटेंगे तो क्या होगा जी 7.5√3। ठीक है, 7.5√3 देखिए थोड़ा सा नहीं 7.5 दिए हुआ √3। यहाँ पर देखिए ये सारा ऑप्शन गलत दिए हुआ। ठीक है, इसमें देखिए मैंने क्योंकि है ना आपको मैं समझा दिया, इस तरह से निकाल दिया ना जी, ये गलत दिया हुआ है। इस तरह से देख सकते हैं, मैंने निकाल के बता दिया, ये सब गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ देख सकते हैं, इसका जो है ना आंसर जो होगा 15√3 जो है ना 7.5√3 हो जाएगा ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ काफी शानदार और कहता है देखिए कि cot 1 डिग्री इंटू में cot 89 डिग्री बराबर क्या होता है बताइए। cot 1 डिग्री बराबर जो है ना cot 89 डिग्री बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो जैसे हम इसको चेंजिंग करेंगे तो कैसा बनाएंगे बताइए। तो जैसे cot 90 माइनस 89 लिखेंगे। ठीक है, और इंटू में cot 89 दिया होता है 89 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर cot 90 में थीटा क्या होता है जी, तो इसका फॉर्मूला जो है tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा tan कितना बचेगा 89 बचेगा इंटू में cot 89 बचेगा शायद। ठीक है, इसका जो है फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला जो है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, tan cot इंटू tan जो है 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में भी काफी शानदार है। कहता है आर वाले त्रिज्या आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना 50% कर लिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसी तरह का प्रश्न पत्र जो है ना देखने के लिए, पाने के लिए और समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर ज़्यादा से भी आपको किसी तरह का दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर लीजिएगा अपने माध्यम से कि आपको क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आपको लगा बताइए, ये बताना है। ठीक है, और दूसरी बात जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा, इसलिए वहाँ से आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो बहुत बहुत तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।